नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। बसपा से विधायक रहे राज्यपाल की विधायक पत्नी पूजा पाल सहित समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों की अंतरात्मा के आधार पर पार्टी विहिप के खिलाफ जाकर बीजेपी उम्मीदवार को वोट कर दिया है। पूजा पाल के पति की हत्या के बाद बसपा के टिकट पर इलाहाबाद शहर की पश्चिम सीट से विधायक चुनी गई, मौजूदा समय सपा में है और कौशाम्बी की चायल सीट से विधायक हैं। सियासी गलियारों में सुर्खियों में है। पूजा पाल के भाजपा में शामिल होने की अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब सपा छोड़ भाजपा में शामिल होने के पूजा पाल ने साफ संकेत दिए हैं। उनकी बातों में साफ गोई भी है और सियासत भी। राज्यसभा के लिए भाजपा उम्मीदवार को वोट दिए जाने के बाद भी वह कहती हैं कि उन्होंने सपा से बगावत नहीं की है। वोट हर व्यक्ति का अधिकार होता है। इस वोट के जरिए मैंने अपने और अपने समाज की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद व्यक्त किया। इस समय उनका आभार जताने का इससे बेहतर कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता था। वह कहती हैं कि विधायक पति राज्यपाल की दिन दहाड़े हत्या के बाद में 18 साल से आतंक के खिलाफ संघर्ष कर रही थी। पति को न्याय दिलाने के लिए परेशान होती रही। अतः योगी सरकार ने अतीक और अशरफ के आतंक का अंत कर दिया। शहर पश्चिमी मेरी सीट रही है। 2007 के बाद से मैंने अतीक अशरफ से वहां वापसी नहीं करने दी। अब योगी राज में आतंक का पूरी तरह से सफाया होने पर उन्होंने यह फैसला लिया। बसपा विधायक राज्यपाल के साथ पूजा पाल की शादी 16 जनवरी 2005 को हुई। शादी के 9 दिन बाद ही राज्यपाल की सरेराह गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। तब माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ और उसके गुर्गों ने बसपा विधायक राज्यपाल को सरेआम गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया था। राज्यपाल हत्याकांड में उनके दोस्त उमेश पाल मुख्य गवाह थे। 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की भी हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल की सुरक्षा में लगे 2 सिपाही भी हमले में शहीद हो गए थे। उमेश पाल की हत्या के बाद कुछ महीने बाद ही अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मोतीलाल नेहरू मंडलीय अस्पताल के गेट पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। योगी आदित्यनाथ यूपी में ऐसे ही 80 लोकसभा सीटों का जीतने का दावा नहीं कर रही हैं। इसके लिए वो रणनीति के तहत कार्य कर रही हैं। भाजपा के लिए रायबरेली सीट जीतना चुनौती है। माना जा रहा है कि मनोज पांडे के समर्थन से पार्टी की स्थिति मजबूत होगी। अमेठी में राकेश प्रताप सिंह सपा के बड़े चेहरे हैं। राकेश सिंह के भाजपा को समर्थन करने से अमेठी में पार्टी को फायदा होगा। सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे सपा में रहते हुए पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध अशोभनीय टिप्पणी करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा को अलविदा कह दिया। उधर भाजपा अम्बेडकर नगर सीट भी बसपा से हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए सांसद रितेश पांडे और सपा विधायक अभय सिंह के कंधे पर जीतना चाहती है। अभय सिंह के भाजपा में आने से अयोध्या क्षेत्र में ठाकुर मतदाताओं का बिखराव रोकने में मदद मिलेगी। यूपी की राज्यसभा में 10 सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने सपा के 7 विधायकों की वोट झटककर अपना 8वां प्रत्याशी भी जितवा लिया है। सपा के तीसरे प्रत्याशी पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन चुनाव हार गए। भाजपा ने 8 और सपा ने 2 सीटें जीती। राजग की सहयोगी सुभाषपा के एक विधायक ने भी सपा के पक्ष में मतदान किया। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों के झटके का असर लोकसभा चुनावों पर रहेगा। राज्यसभा चुनावों के नतीजों से प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों के चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। सपा के बागी विधायकों का भाजपा प्रेम विधानसभा चुनावों के बाद से ही दिखाई दे रहा था, लेकिन अखिलेश यादव की खामोशी और नजरअंदाजी ने राज्यसभा चुनावों में अपना रंग दिखा दिया। आने वाले समय में बसपा और सपा से कुछ और नेता भाजपा का रुख कर सकते हैं। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।